हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 19 तक। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कराए थे। ठीक है, वो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने आपकी ये नेक्स्ट वीडियो बनाई है इसी एक्सरसाइज की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अब तक हम सिंपली दो फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे थे। एक तो हमारा फॉर्मूला क्या था, मूलों के गुणनफल, और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, मूलों के योगफल वाला। ठीक है, उनसे हम k और x का मान निकालते जा रहे थे। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं। देखिए, आप उस फॉर्मूले से भी ये कर सकते हैं, और एक कंडीशन हमारी आती है कि जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है b² माइनस के 4ac इक्वल्स टू, ये हमारा किसके बराबर आता है, ये 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो आपको मैं ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले से, उन दोनों फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगी, और जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है उससे भी कर दिखाऊंगी। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। चलिए देखिए, पहली ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से इक्वेशन से 2, बी की वैल्यू इक्वेशन से क्या है k, और सी की वैल्यू इक्वेशन से 3। तो पुट कर दीजिए डायरेक्ट इसमें b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a की वैल्यू 2 इंटू में 3 इक्वल्स टू 0। तो k² माइनस के 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24, और जब आप k की वैल्यू निकालोगे तो √24 प्लस माइनस। ठीक है, आंसर दोनों में आएगा। कितना आ जाएगा, जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √6। प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी। ठीक है, अब देखिए, इसे मैं आपको इसी क्वेश्चन को मूलों के गुणनफल और योगफल से भी कराती हूँ। चलिए देखते हैं, आपको क्या पता है मूलों का योगफल। आपने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब आप इससे पहली वीडियो मैंने आपको जब से चैप्टर 2 स्टार्ट कराया, पता नहीं कितनी बार लिखवा दिया ये फॉर्मूला, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, माइनस के b/a। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये क्या होता है, c/a के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में कंडीशन पढ़िए। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मूल वास्तविक और बराबर है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आप अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, दोनों मूल सेम है। तो दोनों मूल को हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, इक्वल्स टू माइनस के बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है k अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा योगफल, 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस के k अपॉन में, अच्छा यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, तो 2 कर देंगे अपॉन में, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और अल्फा की जब आप वैल्यू निकालोगे माइनस के k अपॉन में 4, ये यहाँ गुना में भाग में आ जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस के k अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ से गुणनफल से देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है। गुणनफल अल्फा इंटू में अल्फा इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू हमारी है 3 अपॉन में a की वैल्यू हमारी है 2। तो α² बन जाएगा ये, क्योंकि गुना में घात जुड़ जाती है, अपॉन में 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से α² की वैल्यू ये है और अल्फा की वैल्यू हमारी ये है। तो अगर हम α² की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, हम इसे स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे करेंगे, जब हम दोनों इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, दोनों साइड करते हैं, कभी भी एक साइड वर्ग मत कर दीजिएगा। अगर हम किसी भी इक्वेशन में कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वो दोनों तरफ होता है। तो α² इक्वल्स टू माइनस के k अपॉन में 4 का वर्ग, ये हमने कर दिया। यहाँ से अल्फा की वैल्यू ये आई। अब क्या करना है हमें, दोनों α² को कंपेयर करेंगे तो इनकी वैल्यूज को क्या कर देंगे हम, वहाँ पे भी α², ये भी α², कंपेयर करने पर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ जाएंगी। तो देखिए कितना आएगा, माइनस के k अपॉन में 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, वहाँ से k की वैल्यू, α² की वैल्यू 3/2। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, जब इसकी 2 बार गुना करोगे ये बन जाएगा प्लस के k² और अपॉन में 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ से k² की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, देखिए k² इक्वल्स टू कितना आया, 24। जब आप k की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल में प्लस माइनस कितना, 24। ठीक है, और 24 का आपने वर्गमूल अभी निकाला था, मैंने ऊपर भी आपको बताया था वर्गमूल कितना आएगा इसका करने के बाद, 2√6। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमारी देखिए k की वैल्यू कितनी आई थी, प्लस माइनस 2√6, और यहाँ पर भी हमारी k की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका क्या दे रखा है क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 को हल कीजिए।
देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में काफ़ी सारे समझा रखे हैं, तो आई होप कि अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे सॉल्व करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। 3 के हमें 2 में गुना करके देखना है क्या आएगा 6, और हमें यहाँ का निशान चेक करते हैं हम, जोड़कर क्या आना चाहिए हमारा 5। तो ऐसे गुणनखंड करने हमें 6 के कि गुना करके तो हमारा 6 है और जोड़कर 5 आए, तो 3 की 2 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 + के 2, ठीक है। तो 5 की जगह आप ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिएगा 3 + 2। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरी इससे पहली वाली वीडियो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक करा रखे हैं। वे सभी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दे रखा है हमें, यदि द्विघात समीकरण px² - 2√px + 15 = 0 के 2 मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है इस बार हमें कंडीशन कि ये जो समीकरण है, सबसे पहले क्या करते हैं हम समीकरण लिख लेते हैं। तो px² - 2√5 px + 15 = 0, ये हमें समीकरण दे रखी है। अब समीकरण में हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि 2 मूल है इसके। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो मूल भी इसके कितने होंगे 2। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों मूल क्या है समान है, मतलब अगर हमने एक मूल माना अल्फा है तो दूसरा मूल भी हमारा क्या होगा अल्फा ही होगा। मूल बराबर कितना हो जाएगा, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल भी हमारा अल्फा ही होगा, वो हम बीटा नहीं मानेंगे, यानी कि बीटा की वैल्यू भी अल्फा ही होगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों समान है। तो p का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या बताना है, p का मान ज्ञात करना है। देखिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आपको डायरेक्ट, हमने 2 ही फॉर्मूले इस चैप्टर में अभी तक पढ़े हैं, वो है कि मूलों का गुणनफल और मूलों का योग, ठीक है। तो उन दोनों फॉर्मूलों को आपको एक साथ उतार लेना है। देखिए क्या हो जाएगा, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर क्या होता है बताइए, -b/a, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर, अब तक आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, क्या होता है c/a, ठीक है। तो देखिए मूलों का योग, मूल क्या है हमारे अल्फा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इसलिए दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस अल्फा। क्वेश्चन में क्या होता है योग होता है, योग का मतलब जोड़ना, तो जोड़ दिया दोनों को हमने, बराबर -b, यहाँ से a b की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है p है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -2√5p, c की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें 15, ठीक है। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, b की वैल्यू कितनी है -2√5p, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है p। तो देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा और अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे, कितना है 2α = माइनस से माइनस खत्म हो गया, कितना बचा यहाँ पे 2√5। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2√5 अपॉन में 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा अल्फा का मान √5। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई √5, ठीक है। अब यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू निकल गई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए p की वैल्यू। तो देखिए मूलों के योग से हमारी किसकी वैल्यू मिल गई हमें अल्फा की, और मूलों के गुणनफल से किसकी वैल्यू मिल जाएगी p की। तो चलिए देखते हैं, मूलों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा इंटू में अल्फा, क्योंकि गुणनफल का मतलब गुना करके जो उत्तर प्राप्त होता है उसका मतलब गुणनफल, तो अल्फा इंटू में अल्फा। c की वैल्यू में कितनी दे रखी है 15, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है p, पुट कर दी हमने, कितना हो जाएगा ये α² = 15 अपॉन में p। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है √5 निकली हमारी, इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर है 15 अपॉन में p। तो देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 = 15 अपॉन में p। अब हमें p की वैल्यू चाहिए तो p इधर ले जाएंगे गुना में, और ये इसके साथ गुना में होगा तो ये इधर कहाँ जाएगा भाग में, अपॉन में 5। तो यहाँ से p की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं इन दोनों फॉर्मूलों से। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस तरीके का आ जाता है कि जिसमें p का मान या फिर k का मान पूछ रखा हो, तो आपको डायरेक्ट बस ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है उस चीज़ को आपको अप्लाई करना है। जैसे इसमें समान दे रखे थे तो हमने दोनों मूलों को समान मान लिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। देखिए हमें एक द्विघात समीकरण निकालनी है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन अलग तरीके का है, हमें समीकरण ही नहीं पता है, हमें समीकरण निकालनी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, मूल दे रखे हैं, कितने 1 तो 3 दे रखा है और 1/3। द्विघात समीकरण है यानी कि कितने मूल होंगे उसके 2 मूल होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2। तो अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दे दी क्वेश्चन में, हमने माना है अल्फा, एक मूल हमारा अल्फा है वो कितना मान लिया 3, और दूसरी वैल्यू बीटा
दूसरा मूल क्या मान लिया, बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी दे दी, 1/3। अब ये कैसे करेंगे हम, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था परिचय वाली वीडियो में भी और उदाहरण वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर क्या होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन में द्विघात समीकरण निकालनी हो। परिचय वाली वीडियो में यहाँ पर मैंने गलती से प्लस का निशान लगा दिया है, तो आप उसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस का निशान होता है, ठीक है। और उदाहरण वाली वीडियो में भी शायद प्लस का निशान लगा रखा है, तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, इसे माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर तो होता है मूलों का योग, दो मूल दे रखे हैं, मूलों का योग, और यहाँ पर मूलों का गुणनफल। तो हमारी इक्वेशन बस इजीली निकल जाएगी। ये निशान हमें लगाना है। अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 3 प्लस के 1 में 3 इंटू में x प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसे सोल्व करेंगे हम कितना आ जाएगा, x² माइनस के, इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा अपोन में, और 3 3 जा 9, इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी निकल जाएगी इसकी द्विघात समीकरण, ठीक है। तो आई होप कि आप इस तरीके से ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, मूलों का योग, और यहाँ पर मूलों का गुणनफल, और यहाँ पर ये निशान माइनस का होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 का एक मूल माइनस 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार हमें क्या दे दिया, एक मूल दे दिया और दूसरा हमें नहीं पता है, और p का मान हमसे पूछ लिया। देखिए सिंपली मैंने आपको बताया, बस आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, मूलों का योग और गुणनफल, उन्हीं से ही ये कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको दोनों फॉर्मूले लिख लेने हैं, ठीक है। मूलों का योग कितना होता है, मूलों का योग बराबर माइनस के b अपोन में a, और मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल बराबर c अपोन में a, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b क्या होता है x का गुणांक, a क्या होता है x² का गुणांक, और c क्या होता है x की पावर 0 का गुणांक। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के p, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली इसकी। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है, और एक मूल हमें दे रखा है माइनस के 2। देखिए यहाँ पर एक मूल तो हमें पता है, दूसरा मूल हमें नहीं पता, तो ये अल्फा मान लिया हमने, दूसरा बीटा मान लिया, तो बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता। माइनस के b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 अपोन में a की वैल्यू 1, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी बीटा की। देखिए माइनस के 2, ये इधर माइनस का, इधर आके कैसा हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है, प्लस के 2, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई हमारी 0, ठीक है। अब देखिए बीटा की वैल्यू 0 है, हमें क्या करना है, यहाँ हमें तो क्वेश्चन में p की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या किसका यूज करेंगे, मूलों के गुणनफल का। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के p अपोन में a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में माइनस के 2, बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी 0 इक्वल्स टू माइनस के p। तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 0, p इक्वल्स टू 0, क्योंकि किसी भी संख्या की 0 में गुना करते हैं तो आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इसी एक्सरसाइज की 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक देख रखे हैं। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये 2√6 देखकर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसे क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम इक्वेशन उतार लेंगे 3x² माइनस 2√6x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या देखते हैं, ये जो संख्या होती है यहाँ पर और x² का जो गुणांक होता है, इनके आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके हमें क्या आंसर मिलेगा 6 मिल जाएगा। 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के आपस में गुना करके देखते हैं तो क्या आएगा 6 आएगा। और यहाँ का निशान चेक करते हैं प्लस, प्लस करके हमारा क्या आना चाहिए, ये जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है यानी कि 2√6। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप, वैसे तो 3 तरीके हैं, जो तीसरी विधि है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में समझाऊंगी। बाकी 2 विधियां मैंने इस चैप्टर में आपको बता रखी हैं।
एक तो श्रीधराचार्य से और एक गुणनखंड विधि से। तो इस क्वेश्चन को आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहे गुणनखंड इसके, तो आप श्रीधराचार्य का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं की आपस में गुना करके 6 लेकर आना है, और जोड़कर हमें यहाँ का ये संख्या देखते हैं कि x का गुणांक होता है, क्या आएगा 2√6। तो ऐसे 6 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं, √6 की अगर आप √6 में गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और √6 को जब आप √6 में जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 2√6, क्योंकि जब अंडर रूट में ऐसे संख्याएं होती है तो उनके गुणांक आपस में जुड़ते हैं। देखिए इसका गुणांक यहाँ पर क्या है 1, इसका गुणांक क्या है 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और √6 एज इट इज एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हमें संख्याएं यहाँ पर लिखनी है, इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, देखिए 3x² माइनस कितना आ जाएगा √6 प्लस √6 इंटू में x प्लस 2 = 0। अब क्या करेंगे 3x² माइनस, जब बाहर माइनस हो तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, और इसके आपस में मल्टीप्लाई 6x कितना हो जाएगा, माइनस के √6x प्लस के 2 = 0। तो अब देखिए आपको यहाँ से कॉमन निकालना है। 3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू में √3 और साथ में क्या है x², ठीक है, माइनस का निशान। √6 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू में √2, 3 दूनी 6, अंडर रूट के अंदर है तो √6 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा √6, 3 की और इसमें गुना करके फिर क्या है माइनस का निशान, साथ में क्या है x, ऐसे फिर माइनस का निशान, इसे भी ऐसे लिख लेंगे √3 इंटू में √2 और साथ में x, फिर प्लस का निशान। 2 को आप कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू में √2। अब देखिए हमने इतना सारा ये क्यों किया, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है। देखिए कॉमन अब इन दोनों में हम देखेंगे आपस में और इन दोनों में देखेंगे, तो इन दोनों में आपस में कॉमन क्या निकल सकता है, √3 और साथ में x, तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, एक √3 तो बाहर आ गया, एक √3 यहीं पर रह गया और साथ में x, माइनस का निशान, √3 और x बाहर चले गए तो यहाँ पर क्या बचा √2, फिर माइनस का निशान। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए 2 √ इसमें भी है, √2 इसमें भी है, 3 तो नहीं है तो √2 बाहर आ जाएगा, x नहीं है तो इसलिए यहाँ पर एज इट इज √3 इंटू में x प्लस √2 एक बाहर निकल गया तो यहाँ पर एक √2 हमारा रह गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, ये दोनों अंदर के, देखिए जब बाहर माइनस है तो अंदर का निशान ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों हमारी सेम बन रही है, तो इन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लेंगे, √2 ये बाहर आ गया और अंदर हमारा क्या रहेगा √3 इंटू में x माइनस √2, ठीक है, = 0। जब हमने ये बाहर कॉमन निकाल लिया दोनों में, क्योंकि दोनों में आ रहा है तो ये बाहर कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा √3 माइनस √2 = 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक बार इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है और एक बार इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है। तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3x ये माइनस √2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये उधर जाके प्लस के √2 और ये इसके साथ गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। आप इसे कैसे लिख सकते हो, कंप्लीट के अपॉन में 2, क्योंकि √2 ऊपर भी है नीचे भी, तो दोनों में लगा दिया, एक √ और = ये, तो एक तो x का मान यहाँ से √2 अपॉन में 3 ये निकल गया, फिर दूसरा इसे भी 0 के इक्वल पुट कीजिए, √3x माइनस के √2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये उधर जाके √2 और सिमिलर, तो दोनों के मूल क्या आ गए हमारे सेम आ गए, x की वैल्यू यहाँ से भी सेम और यहाँ से भी सेम आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 6x + 2 के मूल हैं तब 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिख जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसे आपको इस तरीके से बनाना है जो आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, आपने गुणनफल का फॉर्मूला पढ़ रखा है और योगफल का। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, x² जो हमारी समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है हमारी समीकरण, x² + 6x + 2 = 0, ठीक है। इन्होंने कहा कि अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के मूल हैं। तो हमें क्या पता है, यहाँ से पहले a b की वैल्यू आप निकाल लीजिए 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, 1/α + 1/बीटा = हमें क्या करना है, ये इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, इसे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, और यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा बीटा,
इधर क्या चला जाएगा, बीटा से बीटा खत्म, अल्फा बचा, अल्फा ऊपर, ठीक है। तो 1/1 अल्फा प्लस 1/, बीटा को हमने जब सोल्व किया तो ये निकल गया। अब हमने क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या निकल गया, मूलों का योग, अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा, ये क्या निकल गया, मूलों का गुणनफल। और मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी अपॉन में ए के, माइनस के बी अपॉन ए। कितना दे रखा है, देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, बी माइनस के बी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो कितनी आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 6, तो माइनस के 6 पुट कर दिया। अब अल्फा इंटू में बीटा कितना आ जाएगा, गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन में ए के बराबर। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 अपॉन में ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और जब इसे हम, क्योंकि गुणनफल क्या आया हमारा 2 आया और योगफल कितना आया माइनस के 6 आया, अपॉन में 1 लिखे या न लिखे एक ही बात होती है, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा माइनस के 3, तो 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा का मान हमारा कितना आ गया माइनस के 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं, तब अल्फा इंटू बीटा और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिमिलर ऐसे ही जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया है, सबसे पहले इक्वेशन उतार लेंगे 3x प्लस के 7 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के दो मूल हैं। हमें तब क्या करना है, अल्फा इंटू में बीटा का मान निकालना है और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का। तो देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा, और अल्फा से अल्फा खत्म, ऊपर क्या बच जाएगा हमारा बीटा, प्लस बीटा से बीटा खत्म और ऊपर अल्फा। आप इसे बीटा प्लस अल्फा लिख दीजिए या फिर अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, सेम बात होती है, ठीक है। तो देखिए मूलों का योग हमने क्या पढ़ रखा है, सेम वही, अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर होता है, माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ से बी की वैल्यू 3 है, अपॉन में ए की वैल्यू 4 है। साथ ही साथ आप अल्फा इंटू में बीटा भी निकाल लीजिए, मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो योग भी हमने निकाल लिया और गुणनफल भी। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के 3 अपॉन में 4, फिर अपॉन का निशान लग रहा है, लगा दिया। अल्फा इंटू में बीटा का मान कितना है 7/4। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करते हो, बाहर वालों की गुना बाहर वालों के साथ और अंदर वालों की गुना अंदर के साथ। तो कैसे आ जाएगा, देखिए जब 4 की माइनस के 3 इंटू में 4 कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा गुना में, अपॉन 4 इंटू में 7, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया हमारा माइनस के 3 अपॉन में 7। तो यही हमारा क्या आया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान, और अल्फा इंटू में बीटा का मान आपका यहाँ से निकल गया, ठीक है। ये रहा एक आंसर और दूसरा आंसर ये रहा, इसका मान ये आ गया और इसका मान ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अल्फा और बीटा हमें दिए गए, इन्होंने कह दिया कि इस इक्वेशन के क्या है, शून्यक है, तो हमें इनका मान ज्ञात करना है। देखिए हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन जब हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से a की वैल्यू a है और b की वैल्यू b और c की वैल्यू c। हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों कि अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको सिमिलर वही मैं बार बार दोहराती रहूँगी इस वीडियो में कि आपको दो ही फॉर्मूले पता है, एक तो मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल, उनके अलावा आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। अब देखिए वो फॉर्मूले हमें इसमें कैसे यूज़ करने हैं। देखिए क्यूब को देखकर आपको क्या याद आता है कि आपने क्यूब का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होता है a प्लस के b का होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस के b। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब देखिए अगर हम a की वैल्यू अल्फा मान ले और b की वैल्यू बीटा मान ले, तो यहाँ पर ये फॉर्म बन जाएगी, और अल्फा प्लस बीटा का योग आपको पता है, और गुणनफल यहाँ पर गुणनफल बन गया और यहाँ पर योगफल बन गया। तो यानी कि हम इस फॉर्मूले से यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा की a की वैल्यू अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल्स टू अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 इंटू में अल्फा इंटू में बीटा और अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, कितना होता है हमारा, मूलों का योग क्या होता है b अपॉन a। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है, माइनस के b अपॉन में a के बराबर, और गुणनफल क्या होता है c अपॉन a के बराबर। तो हमें कुछ नहीं, इस इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू को पुट करना है।
अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के बी अपॉन में ए, तो इसका क्यूब इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमें निकालनी है, क्वेश्चन में यही पूछ रखा है, तो अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणनफल कितना दे रखा है सी अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस के बी अपॉन में ए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ सोल्व करना है। तो देखिए हमें इसका मान निकालना है, तो इसे अकेला रखना पड़ेगा, ये इधर प्लस की संख्या इधर आके माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस के बी का क्यूब अपॉन में ए का क्यूब, ये इधर आ जाएगी, ये इधर माइनस की इधर आके प्लस के 3bc अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब इंटू में प्लस बीटा क्यूब, ये बची हमारी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन करके भी निकाल सकते हैं, इसे सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, कॉमन भी आप निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, नीचे से अगर हम कॉमन ले तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ऊपर से करें तो बी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा माइनस के बी स्क्वायर प्लस अपॉन में यहाँ पे ए बचा प्लस 3 इंटू में सी। अब ये आपका निकल गया किसकी वैल्यू, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या करोगे एलसीएम ले लेना, ये भी आपका इसका आंसर सही है, और यहाँ से अगर आप करोगे इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा ए क्यूब और माइनस के बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए क्यूब से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक ए बचेगा तो ऊपर उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3abc, ठीक है। तो ये बच जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये आ गई, इसे आप सीधा करके लिख दीजिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस के बी का क्यूब प्लस 3abc अपॉन में ए का क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा। तो यहाँ से भी हम इसे क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इसे सोल्व करेंगे। तो करते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है सेकंड, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा, ये दिया है। और ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वल्स टू इसे 0 मान लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से a b की वैल्यू वही है, a की वैल्यू a दे रखी है, b की वैल्यू b और c की वैल्यू c। तो हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है, गुणनफल और योगफल के रूप में इसे निकालना है किसी भी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, इसका एलसीएम लेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बचेगा तो ऊपर क्या रह गया अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म, बीटा क्यूब ऊपर करेंगे तो बीटा क्यूब आ जाएगा। देखिए नीचे वाला तो हमें पता है, और ऊपर वाला मैंने अभी आपको इसका मान निकाल के बताया है, कितना आ जाएगा। देखिए इसी तरीके से आपको यही फॉर्मूला लगाना है, इसमें भी सोल्व करना है। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब की, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, बीटा क्यूब की, देखिए यहाँ पे बीटा क्यूब लिखी गई, बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में ए क्यूब। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को डायरेक्ट मैं उसमें यूज़ कर रही हूँ, आपको ये दोबारा से सोल्व करना है और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसे यूज़ कर लेती हूँ। देखिए कितनी है, माइनस के, यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सी अपॉन ए लिख दूंगी यहाँ पर, और इसकी वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, तो कितनी आई है हमारी इसकी वैल्यू। तो वही करते हैं कि बाहर वालों की गुना बाहर के साथ और अंदर वालों की गुना अंदर के साथ। तो देखिए कैसे आ जाएगा आंसर हमारा, ए कंप्लीट के गुना में आ जाएगा माइनस के बी क्यूब प्लस के 3abc, और अपॉन में कितना आ जाएगा ए का क्यूब और इंटू में सी। तो यहाँ से एक ए की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, 2। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस के बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसका मान क्या निकल गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में, सॉरी यहाँ पर ये क्यूब था, अपॉन में अल्फ़ा इंटू में बीटा, का आंसर कितना निकला, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसमें भी आपको वही चीज़, आपको प्लस की पता है और गुणनफल पता है, ठीक है, योग पता है और गुणनफल। अब हमें इसे उस कंडीशन में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस का निशान है। तो देखिए कैसे लाएंगे। अब आपने क्वेश्चन दे रखा है, चलिए पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर। ये भी इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है हमारी इसकी, क्वेश्चन में दे रखी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये किसके मूल है, इस इक्वेशन के मूल है। तो यहाँ से वही अल्फ़ा इंटू में बीटा जब आप निकालोगे तो c अपॉन ए आ जाएगी,
और अल्फ़ा प्लस बीटा जब आप निकालोगे तो माइनस के बी अपॉन ए आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एक बार ए और बी प्लस का और एक बार ए और बी एक बार ए बी माइनस का और एक बार ए बी प्लस का। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इससे लिख दोगे तो यहाँ पर आपको ए प्लस बी तो पता है, मूलों का योग तो पता है, लेकिन ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे। देखिए अब सारा अगर मैं आपको समझाऊं कि a माइनस बी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, मैं आपको समझा भी दूंगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप इसे स्किप करके सिर्फ इसे याद भी रख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए कैसे आएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 4ab। अब ये वैल्यू कैसे आई, चलिए देखते हैं। आप डायरेक्टली भी इस वैल्यू को याद रख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए यहाँ से आपको इतना तो पता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। आपको ये फॉर्मूला आप क्या करोगे कि इसमें ए प्लस अल्फा प्लस बीटा तो यूज़ कर लोगे, लेकिन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही नहीं है ना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे। देखिए क्या करना है, हमें क्या पता है a माइनस बी हमने कहाँ से पढ़ा है, a माइनस बी का स्क्वायर अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। तो यहाँ से a माइनस बी जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसके ऊपर ये स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर इसके कंप्लीट के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन कि अगर a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा होता तो अल्फा इंटू में बीटा तो आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता। अब ये कहाँ से निकालोगे आप, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इसे मैं इधर बता देती हूँ पहले, यहाँ पर फिर डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे वैल्यू को। देखिए a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने पढ़ा है। यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर ले आएंगे तो माइनस के 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारी ये निकल गई, तो इसे आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab और साथ में यहाँ पर ये लिख लिया हमने वैल्यू, यहाँ पर भी माइनस के 2ab है तो 2ab हमने यहाँ से लिख लिया। अब देखिए इसे सोल्व कर लेंगे, अब आ गया उसी फॉर्म में, मूलों का योग भी आपको पता है और गुणनफल भी। तो a प्लस के बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना, दोनों इक्वल है तो दोनों के आगे सेम साइन है, माइनस का तो माइनस लगा दिया, लेकिन क्या करेंगे ऐड करेंगे, 2 और 2 4ab। ठीक है, तो यहाँ से 4ab आ गया और यहाँ पर मूलों का योग आ गया। तो अब देखिए अगर मैं a की जगह अल्फा मान लूँ और b की जगह बीटा तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू में बीटा, जो कि दोनों चीज़ें आपको पता होती है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस वैल्यू को a माइनस बी की वैल्यू को हमें क्या करना है, जहाँ जो फॉर्मूला हम करने वाले थे वहाँ पर पुट कर देना है। देखिए हमने क्या माना था, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला था, तो इसकी जगह पे यहाँ पर हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू को पुट कर देना है और साथ में a प्लस बी भी है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली अल्फा और बीटा मान लेती हूँ a और b की वैल्यू को। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा माइनस के बीटा और अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, तो डायरेक्टली से पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस के बीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और साथ में क्या है हमारी वैल्यू, अल्फा प्लस के बीटा, ये भी हमने लिख ली। तो अब देखिए इसे सोल्व कीजिए, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन में ए। अब देखिए इसे सोल्व कीजिए, सोल्व करके क्या आएगा, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर माइनस के बी का जब स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा, ओनली बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का हो जाएगा ये माइनस 4c अपॉन में ए। ठीक है, अब इनटू में क्या है हमारा, माइनस के बी अपॉन में ए। ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर और ऊपर माइनस के बी और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो ये हमारा किसका आंसर है, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है ये एक द्विघात बहुपद दे रखी है, हमें क्या करना है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक इसी तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हम 6x² माइनस के x माइनस 2 कितना आ जाएगा, हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर x² का जो गुणांक होता है और यहाँ पर इसका गुणांक जो होता है x की पावर 0 का, क्योंकि यहाँ पर x 1 है यानी कि x की पावर कितनी होगी 0, किसी की भी पावर 0 का मान 1 होता है, तो x की पावर 0 का गुणांक और x की पावर 2 का गुणांक की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 की गुना 2 में करके कितना आएगा हमारा 12। तो हमें यहाँ पर कोई 12 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिनकी गुना करके आपस में कितना आना चाहिए 12, और ये वाला निशान चेक करते हैं, घटाने पर कितना आना चाहिए, जो x का गुणांक होता है, कितना x का गुणांक 1, ठीक है, घटाने पर 1 आना चाहिए और गुना करके 12 आना चाहिए। तो अगर हम 4 की 3 में गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। तो 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 4 माइनस 3। तो देखिए कर दीजिए 6x² माइनस के 4 माइनस 3 इंटू में x माइनस 2, मतलब यहाँ पर जो x का गुणांक है उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 4 माइनस 3, क्योंकि वही आना है 1 आ जाएगा, तो इसकी जगह पे हमने ये रख दिया। अब कुछ नहीं, बस हमें इसे खोलकर सॉल्व करना है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 4x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 3x हो जाएगा माइनस 2। अब इन दोनों में से देखते हैं और इन दोनों में से देखते हैं क्या क्या कॉमन आएगा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 बाहर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, साथ में x भी निकाल लेंगे तो 3x माइनस 3 से 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, फिर प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो 1 बाहर निकाल लिया, 3x माइनस के 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस पूरे में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस के 2 हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 2x प्लस के 1। अब यहाँ से जब x की वैल्यू बार बार से हम इसे क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस के 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 2/3 निकल जाएगी, और जब इस वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू माइनस के 1/2। तो यहाँ से हमारे x के 2 गुणांक निकल गए, एक तो 2/3 और दूसरा गुणांक शून्यक निकल गए, एक तो 2/3 और एक शून्यक निकल गया माइनस के 1/2। अब हमें क्या करनी है, उत्तर की जांच भी करनी है। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, हम अपने दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे, एक तो शून्यकों के योग वाला, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस के b अपॉन में a, और दूसरा फॉर्मूला क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम उत्तर की जांच करेंगे, बराबर क्या होता है c अपॉन में a, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का योग, यहाँ से हम a b की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन से। a की वैल्यू कितनी है इक्वेशन से 6, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 2। अब यहाँ पर हम शून्यक हमारे ये दोनों निकल गए तो दोनों का योग करना है, दोनों को ऐड कर देंगे 2/3 प्लस, और देखिए ये माइनस का है तो माइनस के 1/2 इक्वल्स टू माइनस के b की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6। तो 3 से 2 जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करके 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर माइनस के 1, ठीक है। अब देखिए इक्वल्स टू क्या बचा 1/6, यहाँ से हम यहाँ से देखिए 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/6 इक्वल्स टू यहाँ पर भी कितना है 1/6। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, इस तरीके से आप उत्तर की जांच करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ से उत्तर की जांच होगी। अब देखिए इसी तरीके से शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से भी हम दोनों को बराबर सिद्ध करेंगे। देखिए शून्यक क्या है हमारे, यहाँ पर क्या होता है शून्यक क्या दे रखे हैं 2/3, और दोनों का गुणनफल करना है यानी कि बीच में मल्टीप्लाई का निशान, और माइनस के 1/2 इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें माइनस के 2 अपॉन में a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6।
तो मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कितने टाइम्स कट होगा, 3 टाइम्स। तो कितना बचा, -1/3 और इधर भी कितना बचा, ऊपर 1 रह गया और नीचे 3 रह गया। तो यहाँ से भी दोनों हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से भी हमने दोनों में उत्तर की जांच कर ली और यहाँ से भी, तो दोनों से हमारे क्या है, आंसर बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6y² माइनस के 5ay माइनस 6a²। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे गुना करके हमारा क्या आना चाहिए, ये दोनों संख्याओं की y² का गुणांक और x की पावर 0 का गुणांक क्या है, 6a²। तो देखिए 6 की इसमें 6 की 6 में मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 36 और साथ में a² भी है तो a² भी आना चाहिए। तो गुना करके हमारा कितना आना चाहिए, 6 की 6 में गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा और साथ में a²। तो हमें 36a² के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुना करके तो हमारा 36a² आए और माइनस करके कितना आना चाहिए, 5a। इसका 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, लेकिन 6 में से 6 को माइनस करके 5 नहीं आएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, 9 की अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा और 9 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। अब साथ में a भी है तो a² कैसे आएगा, जब हम a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a गुना में घात जुड़ जाती है, यहाँ भी 1 यहाँ भी इसकी पावर 1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a की पावर 2 और यहाँ पर दोनों क्योंकि ये सेम होना चाहिए तो यहाँ पर भी है। तो 9a में से 4a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5a बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। तो अब हम 5a की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू को हम 5a की जगह पे पुट कर देंगे। तो देखिए 6 क्या थी हमारी सेकेंड इक्वेशन, y² माइनस 5ay माइनस के 6a²। देखिए 6y² माइनस 5a की जगह क्या रखेंगे, 9a माइनस 4a और साथ में बाहर क्या है y माइनस 6a²। देखिए अब कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे y की और माइनस की। तो ये माइनस के 9y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ay और माइनस के 6a²। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y बाहर निकाल लेंगे और 6 और 9 कौन से टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से। दोनों एक सिमिलर टेबल से क्या बाहर निकल जाएगा, इनके 3 बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या रह गया यहाँ पे, 3 2 जा 6 और एक y यहाँ पर बच गए क्योंकि एक बाहर निकाल लिया था माइनस। अब देखिए यहाँ पर a तो बाहर नहीं निकाला, y बाहर निकल गया और 3 से यहाँ पर कितना बचेगा, 3 3 जा 9 और साथ में a भी क्योंकि y तो बाहर निकल गया। फिर बीच में प्लस का निशान। अब इन दोनों में से बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 4 और 6 किसके टेबल में आ जाते हैं, 2 के टेबल में दोनों, तो 2 को बाहर निकाल लिया और दोनों में y तो नहीं है लेकिन a है तो a के हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2y माइनस 2 3 जा 6 और साथ में a के बाहर निकल गया तो a के रह गया। ठीक है, अब देखिए अंदर वाली चीज़ ये ब्रैकेट में सेम है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2y माइनस 3a हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि कॉमन आ रहा है। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रह गया, 3y, ये बाहर आ गया तो यहाँ पर प्लस के 2a। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, वही इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे बारी बारी से। पहले इसे 0 के इक्वल पुट करके y का मान निकाल लेंगे। 3y माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, तो 2y इक्वल्स टू, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a/2। अब इसे भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3y प्लस के 2a इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3y एज इट इज़ और ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस के 2a, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस के 2a/3। देखिए अब हमें क्या करना है, सिर्फ उत्तर की जांच करनी है क्योंकि यहाँ से हमारे y के शून्यक निकल चुके हैं, एक शून्यक ये रहा और दूसरा शून्यक ये निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा वही शून्यकों का योग बराबर माइनस के b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर में c/a। तो देखिए इक्वेशन से a की वैल्यू क्या निकल रही है हमारी, a की वैल्यू हमारी है 6, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस के 5a, c की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस के 6a²। तो इस तरीके से पहले हमने वैल्यू लिख ली यहाँ पर। अब देखिए पुट कर देनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये आ गई तो दोनों का योग करना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस ये माइनस का है तो माइनस के 2a/3 इक्वल्स टू माइनस के b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस के 5a/, a की वैल्यू कितनी है 6। फिर इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, वापस से 6 आ जाएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 3 3 जा 9a प्लस माइनस माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 मिल जाएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4a इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 5a/6।
अब देखिए 9 में से 4a गया, कितना बचा 5a अपॉन में 6, और इधर भी हमारा कितना है 5a अपॉन में 6। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लिख दीजिएगा प्रूव्ड। हमें यही सिद्ध करना था, दोनों की उत्तर की जांच करनी थी। हमारी क्या आनी चाहिए उत्तर की जांच करते वक्त, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो आ गई दोनों बराबर। अब दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करके भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा की वैल्यू 3a अपॉन में 2 और बीटा की वैल्यू माइनस के 2a अपॉन में 3 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 6a स्क्वायर अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर a। देखिए गुना में घात जुड़ जाती है तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, और इधर भी कितना है हमारा, और निशान कैसा है माइनस का, और इधर भी माइनस के a स्क्वायर। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरीके से आपको दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर की जांच कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है टी स्क्वायर माइनस के 2। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसमें x की सिंपल इसके गुणांक हमारे निकल जाएंगे, इसके शून्य क्या निकल जाएंगे, टी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और ये हमारा दूसरी साइड चला जाएगा। फिर इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमारे दो मान आएंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, फिर दो शून्य निकल गए और a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, b की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, b x का गुणांक होता है, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस के 2 पुट कर देनी है और आंसर सोल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, z बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा z प्लस के 2, और फिर इसे बराबर कर देंगे 0 के, और बारी बारी से हमारे दो शून्य किसके निकल जाएंगे। और फिर ऐसे ही जैसे हमने इसकी उत्तर की जांच की थी वैसे ही इसकी भी उत्तर की जांच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से आलेख रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद को दर्शाते हैं, प्रत्येक के लिए शून्यकों की संख्या भी बताइए। तो देखिए मैंने आपको परिचय वाली वीडियो में बताया था कि अगर जितने भी एक्स अक्ष को ये कर्व जितने भी बिंदुओं पर काटता है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो हमें पहले तो बताना है कि रैखिक है बहुपद है या द्विघात बहुपद है। तो रैखिक बहुपद एक्स अक्ष को हमेशा एक बिंदु पर काटता है और द्विघात बहुपद एक्स अक्ष को हमेशा दो बिंदुओं पर काटता है, या फिर वो केवल स्पर्श करता है। तो उसके जो हमारे शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, दो बिंदुओं पर। ये इसका मतलब क्या है कि ये द्विघात बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है, बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और शून्यक कितने हैं इसमें, शून्यक है हमारे दो, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, दो बिंदुओं पर। तो आंसर आ जाएगा इसका 2। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये एक्स अक्ष है हमारी, ठीक है, एक्स डैश और एक्स, ये वाई डैश और ये ये वाई डैश और ये वाई। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदुओं पर। तो इसका मतलब क्या है, ये रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। और इसके शून्यक कितने होंगे, एक होंगे, कि शून्यक बराबर 1, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3, ये 3 बिंदुओं पर काट रहा है। इसका मतलब ये रैखिक, ना तो रैखिक बहुपद है और ना ही द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे से सिर्फ ये पूछ रखा है कि बताइए कि रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ना तो रैखिक, ना रैखिक और ना ही द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, और देखिए शून्य कितने आ जाएंगे इसमें, शून्यकों की संख्या बराबर एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये 1 2 3, तो इसके शून्य कितने हैं, 3 शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसे एक्स अक्ष को केवल स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा द्विघात बहुपद हो सकता है क्योंकि इसे स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमारे द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे, दो शून्यक क्या हो सकते हैं, वो समान हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो उसके 2 ही शून्यक होने चाहिए। अब ये स्पर्श कर रहा है तो वो दोनों शून्यक क्या है, समान है। तो क्या आ जाएगी शून्यकों की संख्या बराबर 2। ठीक है, शून्यक बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3। तो ये भी ना तो द्विघात बहुपद है और ना ही रैखिक, क्योंकि अगर द्विघात होता तो 2 बिंदुओं पर काटता एक्स अक्ष को, और रैखिक होता तो एक बिंदु पर। तो क्या आ जाएगा, ये ना तो रैखिक, ना रैखिक और ना ही
द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब शून्यक देख लीजिए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यक बराबर काउंट कीजिए कितने बिंदुओं पर काट रहा है एक्स एक्स को, 1 2 3, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3, शून्यकों की संख्या 3। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ये कर्व दे रखा है लेकिन ये एक्स एक्स को किसी भी बिंदुओं पर नहीं काट रहा। ठीक है, तो ना तो ये रेखिक है और ना ही ये द्विघात बहुपद है, और शून्यकों की संख्या भी इसमें शून्य है, कितनी आएगी 0, क्योंकि एक्स एक्स को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा। तो ना तो रेखिक, ना रेखिक और ना ही द्विघात। और शून्यक बराबर कितना आ जाएगा इसमें, शून्यक बराबर 0। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गए होंगे। आज की हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज ही करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।